बकरी को हरी हरी घास नहीं मिलता था, इसलिए चिंता में रहती थी। बकरी अपने बच्चे से बोली, बेटा मैं जा रही हूँ जंगल घास खाने के लिए। अगर मैं घास नहीं खाऊंगी तो मैं तुझे दूध कहाँ से पिलाऊंगी। बकरी के बच्चे ने बोला, ठीक है माँ, जाओ लेकिन जल्दी चली आना। फिर बकरी घास खाने के लिए जंगल की ओर चल देती है। चलते चलते बहुत दूर चली जाती है, लेकिन कहीं भी उसे घास नहीं दिखाई देता है। तो बकरी सोचने लगती है, चलते चलते इतना दूर चली आई, लेकिन मुझे कहीं भी हरी हरी घास दिखाई नहीं दिया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। बकरी यही बात सोचती है, तब तक उसे एक रानी चिड़िया का खेत दिखाई देता है। बकरी तुरंत वह फसल देखकर वहां से चल देती है और थोड़ी देर के बाद उस खेत में आ जाती है। बकरी इधर उधर देखती है और जी भर के खाने लगती है और खाने के बाद तुरंत वहां से चली जाती है। बकरी अपने बच्चे के पास आ जाती है। बच्चा अपनी माँ को देखकर खुश हो जाता है। इधर रानू चिड़िया उड़ते हुए अपने बच्चे के साथ अपने खेतों में आती है और अपना फसल नुकसान देखकर सोचने लगती है, बेटा हमें लगता है हमारा फसल कोई जानवर खा रहा है और नुकसान कर रहा है। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। हम ऐसे ही देखते रहेंगे तो हमारी सारी फसल कोई जानवर खा जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं छिपकर देखूंगी कि कौन सा जानवर हमारे फसल को नुकसान कर रहा है। सुबह होते ही बकरी रानू चिड़िया के खेतों में आती है और हरी हरी फसल खाने लगती है। तब तक वहीं रानू चिड़िया आ जाती है। फिर रानू चिड़िया बकरी से कहने लगती है, बकरी दीदी, यह फसल मैं बहुत मेहनत से लगाई हूँ। फिर बकरी ने बोली, चिड़िया हमें माफ कर दो, मैं आज के बाद से आपके खेतों में नहीं आऊंगी। फिर बकरी वहां से चल देती है। चलते चलते बहुत दूर चली जाती है। तब तक रास्ते में एक बाघ मिल जाता है। बाघ को देखकर बकरी डर जाती है और सोचने लगती है, अरे मैं कहाँ आकर फंस गई, ये बाघ तो हमें जिंदा खा ही जाएगा, मेरे बच्चे को कौन देखभाल करेगा। फिर बाघ ने बकरी से बोला, अरे बकरी तू क्या सोच रही हो, आज मैं तुझे खा ही जाऊंगा। हा 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 हा। फिर बकरी ने बोली, नहीं बाघ भैया, आज मुझे मत खाओ, आज मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मैं अपने बच्चे को दूध पिला लूंगी तो खा जाना। ठीक है, मैं तुझे आज छोड़ देता हूँ, कल अपने बच्चे को दूध पिला कर आना, क्योंकि मैं तुझे खा जाऊंगा। हा 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 हा। फिर बकरी वहां से अपनी जान बचाकर चल देती है और कुछ ही देर के बाद अपने बच्चे के पास आ जाती है और अपने बच्चे से कुछ भी नहीं बताती है। फिर शाम हो जाती है। फिर सुबह होते ही बकरी घास खाने के लिए जंगल की ओर चल देती है। फिर रास्ते में बाघ घेर लेता है और कहने लगता है, आज अपने बच्चे को दूध पिलाकर आई हो ना, मरने के लिए तैयार रहो, क्योंकि मैं अब तुझे खाने वाला हूँ। फिर बकरी ने बाघ से बोला, रुक जाओ बाघ भैया, अभी मत खाओ, मेरे बच्चे को तबीयत खराब हो गया है, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो तुम मुझे खा जाना। फिर बकरी अपनी बातों में उलझाकर वहां से चल देती है और थोड़ी देर के बाद अपने बच्चे के पास आ जाती है। बच्ची अपनी माँ को उदास देखकर पूछने लगता है, माँ आज क्या बात है कि इतना उदास हो, जरा मुझे भी तो बताओ। फिर बकरी ने बोली, क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत मुश्किल में फंस गई हूँ, आज मैं जिंदा हूँ, कल मुझे वो बाघ खा जाएगा। फिर बकरी के बच्चे ने बोला, मेरे रहते हुए तुम्हें खा जाएगा, मैं उसे पंगा लूंगा। दोनों माँ बेटा यही बात सोचते हैं, तब तक रानू चिड़िया आ जाती है और बकरी को उदास देखकर पूछने लगती है, बकरी दीदी क्या बात है कि तुम दोनों इतना उदास हो। फिर बकरी ने चिड़िया से बोली, तेरे वजह से मेरी जान खतरे में आ गया है, वो बाघ मुझे खा जाएगा, मेरे बच्चे को कौन देखभाल करेगा, मेरे रहते हुए वो बाघ तुझे खा जाएगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। फिर बकरी ने चिड़िया से बोली, तुम छोटी सी चिड़िया होकर उस बाघ को कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ। फिर रानू चिड़िया बकरी को लेकर जंगल के राजा शेर के पास चल देती है और थोड़ी देर के बाद शेर के पास आ जाती है। फिर बकरी जंगल के राजा शेर से बोली, महाराज मुझे रक्षा करो, वो बाघ मुझे खा जाएगा, अगर मुझे खा जाएगा तो मेरे बच्चे को कौन देखभाल करेगा। फिर शेर ने बोला, तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए बाघ तुझे कुछ नहीं कर पाएगा। फिर शेर ने बकरी को एक तरकीब समझाया। फिर तरकीब के अनुसार बकरी बाघ के पास जाती है। बाघ बकरी देखकर खुश हो जाता है, कहने लगता है, आज मैं तुझे खाकर ही रहूंगा, बहुत दिन से हमें चकमा दे रही हो। फिर बकरी ने बोली, खा लो, तुझे कौन रोका है। जैसे ही बाघ बकरी को खाना चाहता है, शेर वहीं पर आ जाता है। शेर को देखकर बाघ डर जाता है। फिर बाघ ने शेर से बोला, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, ये मेरा शिकार है। फिर शेर और बाघ में जमकर लड़ाई होती है। शेर बाघ को घायल कर देता है। फिर बाघ अपनी जान बचाकर वहां से दूसरे जंगल भाग जाता है। इस प्रकार जंगल के राजा शेर बकरी को जान बचा लेता है।
बकरी अपने बच्चे के साथ खुशीपूर्वक रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।